प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि एक जातक की कुंडली में निधि प्राप्ति का योग, कामधेनु योग और सरकारी नौकरी का योग होते हुए भी नहीं मिल रहा है। आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 15 अप्रैल 1993 प्रातः 7 बजे गुरुवार श्रवण नक्षत्र चरण 2 में हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन 18 अंश लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु 21 अंश लेकर के है। तृतीय भाव में मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में मंगल नीच का 00-20 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में सिंह राशि, छठे भाव में गुरु कन्या राशि में 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो सप्तम भाव में तुला राशि, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में राहु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में धनु राशि और दसम भाव में चंद्रमा 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में शनि अपनी राशि कुंभ राशि में 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो द्वादश भाव में मीन राशि में शुक्र उच्च राशि में 11 डिग्री लेकर के विराजमान है और बुध नीच राशि में 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, आप कागज पेंसिल लेकर के नोट कर लो। ज्योतिष का एक सूत्र है, यदि द्वादश भाव में शुक्र हो और ऐसे शुक्र को नवमेश देखे तो निधि प्राप्ति का योग है। दर्शकों, यह योग केवल 7 लगन की कुंडलियों में ही बनता है। कौन सी लगन है वो? मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, मिथुन लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन के बाद मीन लगन की कुंडली में बनता है। क्योंकि यहां पर अगर सूर्य नवमेश बनेगा तो शुक्र के आगे पीछे होता है। बुध की राशि होगी, बुध नवेश बनेगा तो बुध भी साथ होता है, तो वह नहीं बनता। दर्शकों, दूसरा योग, दसम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो तो कामधेनु योग बनता है, चाहे कोई भी लगन की कुंडली हो। आइए विचार करते हैं इन दोनों योग के ऊपर। जातक के द्वादश भाव में शुक्र उच्च राशि में है, 11 अंश लेकर के विराजमान है और नवेश गुरु छठे भाव में 14 डिग्री लेकर के विराजमान है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है। ज्योतिष का योग कहता है कि द्वादश भाव में शुक्र हो और नवमेश उसको पूर्ण दृष्टि से देखे तो यहां पर फुलफिल हो रही है और जातक को यह योग बन रहा है। दसम भाव में मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि एकादश भाव में अपनी राशि में है, कामधेनु योग बन रहा है। अब विचार करते हैं सरकारी नौकरी। दर्शकों, कुंडली में सरकारी नौकरी के कई योग हैं, अनगिनत योग हैं। हम हर एक कुंडली में संभवताओं को ढूंढते हैं। प्रस्तुत कुंडली में सरकारी नौकरी के योग, अगर हम ग्रहों के हिसाब से विचार करें या भाव के विचार से विचार करें तो दसम भाव सरकार का भाव है। सूर्य स्वयं सरकार है, चंद्रमा भी सरकार है और दसम भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि सरकारी नौकरी को दर्शाता है। दूसरी तरफ यह तो एक आम बात है जो तकरीबन सभी जानते हैं, एक गूढ़ ज्ञान की बात है कि चतुर्थ भाव जनता का भाव है।
चतुर्थ भाव जनता का भाव है और चतुर्थ से द्वितीय भाव पंचम वो जनता के धन का भाव है। सरकारी नौकरी में जो जातक धन प्राप्त करता है वो जनता का धन प्राप्त करता है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य उच्च राशि में लगन में है, तो यह भी जातक को सरकारी नौकरी को दर्शाता है। आमतौर पर पंचमेश यदि दसम भाव में है तो सीधा सरकारी नौकरी को दर्शाता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का तो है, संतान का भी है, बुद्धि विवेक का भी है, लेकिन चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव है और चतुर्थ भाव जनता का भाव है, जनता का धन का पंचम भाव है। तो सरकारी नौकरी में जो भी व्यक्ति होता है उसको जनता के धन से तनख्वाह मिलती है। सूर्य अपने आप में सरकारी नौकरी का कारक है। लग्नेश मंगल अपने आप में सरकारी नौकरी का कारक है। चंद्रमा अपने आप में सरकारी नौकरी का कारक है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं ग्रहों पर। गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। इसके प्रभाव से बालक राजा के समान राज के गुणों से भरपूर संपन्न अच्छी संतान का योग बनता है। गुरु शुक्र को देख रहा है, निधि की प्राप्ति होती है, वो मैंने पहले ही बता दिया। साथ साथ द्वादश भाव में बुध नीच राशि में है, लेकिन गुरु देख रहा है, बुध का नीचत्व खत्म हो रहा है। बालक बुद्धिमान, अच्छी स्मरण शक्ति, राजमंत्री के समान और धन के मालिक, कोषाध्यक्ष जैसा वातावरण बनता है। ये इतने अच्छे योग जातक की कुंडली में हैं। गुरु और शुक्र का संबंध ज्योतिष शास्त्र बताता है कि ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है कि पहले जमाने में हाथी, घोड़े, गाय, संपत्ति आदि निधि मानी जाती थी। आजकल खजाना माना जाता है, आजकल रुपया पैसा माना जाता है। इतने अच्छे योग हैं जातक की कुंडली में, परंतु फिर भी नहीं मिल रहे। क्या कारण है? अब उन कारणों को ढूंढना है। दर्शकों, शनि 4 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, तीसरी दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा है। ये योग यहाँ पर विफल हो रहा है और प्रबल पितृदोष माना जाता है। जब सूर्य शनि से पीड़ित है, प्रबल पितृदोष माना जाता है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है और लग्नेश चतुर्थ भाव में नीच का नीच भंग हो रहा है, क्योंकि सामने चंद्रमा है। परंतु जैसा कि हम हमेशा हर एक कुंडली में बताते हैं कि सबसे पहले लगन और लग्नेश को देखो। अगर हम लगन और लग्नेश को देखते हैं तो लगन भी पीड़ित है और लग्नेश मृत अवस्था में है, 0-0-20 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। यह जातक लगभग 15-16 साल पहले हमारे संपर्क में आया, हम तो भूल भी गए थे। हमने इसकी नारायण बलि श्राद्ध, पितृदोष निवारण की पूजा कराई, नर्मदा जी के तट पर नरदेहर और अन्य शनि सूर्य का विषयोग की पूजा कराई। अन्य सभी ग्रह शांतियों की पूजा कराने के बाद हमने जातक को यह सलाह दी कि बेटा आप सूर्य का नख माणिक और लग्नेश का नख मूंगा धारण करो। परंतु ये दोनों नग गर्म प्रवृत्ति के हैं। उसके लिए हमने सलाह दी कि आप भाग्येश का भी रत्न धारण करो। इस प्रकार हमने इस जातक को 3 रत्न धारण करने की सलाह दी और विधिवत सूर्य को जल देने के लिए कहा। जातक ने अपनी निष्ठापूर्वक उपाय किए। साथ साथ हमने ये भी कहा मंगल के कारक कर्म अवश्य करने पड़ेंगे। मंगल भाई बहन का कारक है, सूर्य के कारक, सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। बड़ों का सरकार, पिता का सत्कार करना पड़ेगा।
तब जा कर के आपको फल की प्राप्ति होगी। जहाँ तक मैं ऐसा ही कुछ किया, अभी मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से और मैं अपने काम में सफल हो गया, अच्छी शिक्षा भी मिल गई, अच्छी नौकरी भी मिल गई, अच्छा पद भी मिल गया और धन की भी कोई कमी नहीं। तो दर्शकों, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर काल सर्प दोष पितृ दोष की पूजाएं आयोजन करता है नर्मदे हर। जिस किसी को पूजाएं करानी है वह संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जिसने लिखानी है वो उसका फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक की सहायता करता है। जिसने की इच्छा हो वो इसका फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में भी मार्गदर्शन करने में पीछे नहीं है। जिसको चाहिए वो ऋषि ज्योतिष से संपर्क कर सकता है। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको कामधेनु योग के बारे में बताया, निधि योग के बारे में बताया, सरकारी नौकरी के बारे में बताया। ये जातक को क्यों नहीं मिल रही थी, आखिर किसको मिलती, लेने वाला मरा हुआ है, लग्न लग्नेश नहीं है तो ये सब किसको मिलेगा। प्रबल पितृदोष, इन सब की पूजाएं की, उपाय बताए, आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपका ज्ञान वर्धक हुआ, आपकी राह आसान हुई, तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है। मुझे उम्मीद रहती है कि मैं मेहनत करके आपके पास वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। मेरे पास वो नहीं है अगर इधर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वास्तविक कुंडलियां आप मिला सकते हैं, वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। तो मुझे आपसे उम्मीद रहती है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे और मैं आपके सामने इसी तरह वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करता रहूं। धन्यवाद।